अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जीसीटी इलेक्ट्रिकल चैनल में खुश आमदीद। वीवर्स, मेरा नाम है सरतार बशीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो यकीनन आपने कैपेसिटर और कैपेसिटर को देखा होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने इलेक्ट्रिक मोटर्स में कैपेसिटर को यूज़ किया होगा, और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं तो आपने पीसीबी जो बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है जिस पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं सारे, वहाँ भी आपने जो है वो कैपेसिटर को ज़रूर देखा होगा, इस तरह के कैपेसिटर को। तो व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर है क्या चीज़? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कैपेसिटर की तारीफ, कि ऐसा कंपोनेंट, कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ले, करंट और वोल्टेज ये दोनों अपने अंदर सेव कर ले, अपने अंदर महफूज कर ले, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये है कैपेसिटर की डेफिनेशन। उसके बाद इसकी बेशुमार टाइप्स हैं कैपेसिटर की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले इनकी ये देख लें पिक्चर में आप कितनी तरह के जो है वो कैपेसिटर देख रहे हैं। इनकी बेशुमार जो है वो कैपेसिटर्स की किस्में हैं। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर के अंदर क्या मौजूद होता है। इस कैपेसिटर के, तो इस कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं। एक कह लें कि जो प्लेट्स होती हैं उनमें मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल की बात करें कि मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, तो हम आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील भी यूज़ कर सकते हैं। सो उन कोई भी मटेरियल हो सकता है इन प्लेट्स में। तो हम क्या करते हैं कि एक दो प्लेट्स होती हैं और इनके दरमियान हम खला में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जो अपनी अंदर से करंट ना गुजारे। तो वैसे भी हमारा मकसद ये है कि ये देख लें कि हमारे पास एक बैटरी है, कैपेसिटर का एक सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ जुड़ा और दूसरा पॉजिटिव सिरे के। जब हम सप्लाई देंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो है वो चार्ज ज़ख़ीरा हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ख़ीरा हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर हम इसकी इक्वेशन पे देखें तो इक्वेशन से भी यही ज़ाहिर होता है कि कैपेसिटर जो है वो क्यू क्यू होता है करंट, मतलब कि करंट का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है। तो इस लिहाज से क्यू बटे वी वोल्ट, करंट और वोल्ट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कैपेसिटर बना देते हैं। या कैपेसिटर के अंदर करंट और वोल्ट होते हैं ये दोनों। तो अब कहने का मतलब ये है कि दो प्लेट्स होती हैं, जब हम बैटरी से इनको सप्लाई देते हैं तो यहाँ प्लेट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो जमा हो जाता है, वो सेव हो जाता है। तो हमारा मकसद है कि इनको हम जो है वो टार्क में यूज़ करें। अब ये देख लें कि हम जो है वो इन प्लेट्स के दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल ही क्यों यूज़ करते हैं। वजह क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की? तो इसकी वजह यह है कि जब हम बैटरी से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे कैपेसिटर को, तो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल ना होगा तो क्या होगा? तो कैपेसिटर में जो वो करंट है वो करंट का बहाव जारी हो जाएगा। तो करंट के बहाव जारी ना हो, इसलिए हम जो है वो कैपेसिटर के दरमियान में इंसुलेटिंग जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं। जिस तरह मैग्नेट है, अगर मैं एक बगैर इंसुलेटिंग मटेरियल के मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो एक दूसरे को कशिश कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान कागज़ के पीस रख दें या कोई किताब रख दें तो फिर वो कशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन की वैल्यू होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है। वो ख़ुद को अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम कर पाते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसी वजह से हमने जो है वो कैपेसिटर के सेंटर में, ये देखें कैपेसिटर के सेंटर में ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया है। यहाँ पे आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है? कैपेसिटर, इसके बाद ये हमारे पास
अब आप इसे देखें, ये जो है इससे आपको मज़ीद समझ आएगी। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो जब हमने इसको सप्लाई दी, बैटरी के साथ जोड़ा, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेव हो जाएगा, इधर नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और दरमियान में हमें जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जो इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो कैपेसिटर करंट स्टोर करके दे देता है हमें, वो अपने पास सेव कर लेता है। इसी वजह से अगर आप कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाएं, तो उसको लगाने के बाद अगर किसी जो है वो इस तरह इसकी दोनों पिनें एक सॉकेट में लगाएं, एक पिन एक सॉकेट के सुराख में, दूसरी दूसरे में, तो क्या होगा, तो ब्लास्ट होगा, मतलब कि वो चार्ज हो जाता है। तो ये है सिंपल सा फंडा है कैपेसिटर का। उसके बाद अगर इसको सर्किट में आपने देखना हो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको कैसे जो है वो शो किया जाता है कैपेसिटर को, तो ये इसकी सिंबल है कैपेसिटर की। ये आपको दो जो नज़र आ रहे हैं, ये हैं प्लेट्स जो ये शो करती हैं कि ये कैपेसिटर है। उसके बाद इसकी जो बहुत सी टाइप्स हैं, अगर टाइप्स में की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत है, लेकिन जो मशहूर हैं वो मैंने इधर लिखी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कैपेसिटर पे एक और मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जिसमें टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इनके सीरीज़ एंड पैरेलल जो कनेक्शन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना ही कि इनके नाम जान लें, फिक्स कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसके बाद माइका कैपेसिटर, पेपर ऑयल फील्ड कैपेसिटर। उसके बाद जो है वो हम मज़ीद अगले लेक्चर में मैं आपको इनकी टाइप्स के बारे में डिटेल से बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर को हम यूज़ किधर किधर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, चाहे वो चाहे वो छत वाला पंखा है या फिर फर्शी पंखा है जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी कैपेसिटर ही यूज़ होता है। उसके बाद इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें भी हमारे पास कैपेसिटर यूज़ होता है। कैपेसिटर इसलिए यूज़ होता है कि हम टार्क को इसके ज़रिए हम जो मोटर है हमारी, या हमारी फ़ैन मोटर है, या हमारी वाटर पंप है, तो उसको हम टार्क दे सकते हैं, उसको एक धक्का दे सकते हैं। क्योंकि क्यों धक्का देते हैं, इसकी वजह हम आगे मज़ीद मोटर वाले वीडियो में देखेंगे। तो बस आपने इतना याद रखना है कि कैपेसिटर जो होता है वो फैंस में, वाटर पंप में और इसके अलावा बहुत सी मोटर्स में यूज़ होता है उनको टार्क देने के लिए। उसके बाद जो पीसीबी सर्किट होते हैं उनमें कैपेसिटर्स को आप ज़रूर देखेंगे। ये देख लें, ये कैपेसिटर है। उसके बाद जो हमारे पास माइक होता है, माइक में आवाज़ की पल्सेस को जो है वो पल्सेस को कह लें कि स्ट्रेट करने के लिए, मतलब कि पल्सेस को ख़त्म करने के लिए जो है वो कैपेसिटर यूज़ होता है। अगर सर्किट में इसको देखना हो तो वो ऐसे यूज़ होता है, ऐसे सर्किट में अगर इसकी सिंबल देखें तो वो ऐसी होती है, दो प्लेट्स बनी होती हैं आमने सामने। उसके बाद ये CFL लैंप्स में इसका यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारे पास एम्पलीफायर होते हैं जिसके ज़रिए हम आवाज़ को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ भी जो है वो हमारे पास कैपेसिटर यूज़ होते हैं एम्पलीफायर में। तो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी डेली लाइफ में तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हमने सिर्फ कैपेसिटर के जो है मेन टॉपिक पे सिर्फ कैपेसिटर के रिलेटेड ही बात की है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कैपेसिटर की टाइप्स और कैपेसिटर के कनेक्शन पे बात करेंगे कि सीरीज़ में कैसे कनेक्शन करते हैं और पैरेलल में कनेक्शन कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।